यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट की सारी बैंक्स की बिल्डिंग्स। हेलो। हाँ, तो आ गई है हमारी इडली। यहाँ पे अलग अलग चटनियाँ भी अवेलेबल है, सांबार है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिणी और मैं हूँ अद्वैत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ कपल इन जर्मनी में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अ डे इन फ्रैंकफर्ट। तो अभी हम है ड्यूसलडॉर्फ और कुछ ही देर में हमारी बस है टू फ्रैंकफर्ट। तो अभी हम पहुंच गए हैं फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन यानी फ्रैंकफर्ट हाउपबानहोफ। क्योंकि ये जर्मनी के सेंटर में है, यहाँ से आपको विद इन यूरोप कहीं भी जाना हो तो आप ट्रेन ले सकते हैं। क्योंकि ये बिजीएस्ट स्टेशन है, यहाँ पे खाने पीने के भी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक इंडियन करी करके भी एक रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे आप समोसा और लंच और डिनर के भी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देख सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक मैकडी भी है, तो आप बर्गर्स या कॉफ़ी क्विक कहीं जाना हो तो ले सकते हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी बैटरी लो है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पर ऐसे टेलीफोन बूथ्स भी है। और फ्रैंकफर्ट एक्सप्लोर करने के लिए अब हम ले रहे हैं डे टिकट। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की है और यहाँ डे टिकट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। जर्मनी में इंडिया जैसे टिकट काउंटर्स नहीं होते हैं। आपको ऐसे वेंडिंग मशीन्स हर स्टेशन पे मिलेंगे टू बाय टिकट्स। पेमेंट के लिए आप कॉइन्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर नोट्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन होता है। तो आ गए हैं हमारे टिकट्स एंड नाउ वी कैन ट्रेवल इन ट्राम, मेट्रो, बस और ट्रेन यूजिंग देम। तो इस एरिया को कहा जाता है बानोफ्सवियर्टल, क्योंकि ये बानोफ के पास का क्वार्टर है और ये बिल्कुल हाउपबानहोफ के सामने है। तो इस एरिया की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल जर्मन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, जो फ्रैंकफर्ट में इन जनरल काफ़ी रेयर है। तो इस एरिया में आपको वो सारी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी और बैकड्रॉप में आपको दिखेगी फ्रैंकफर्ट की स्काईलाइन। ये सारी बिल्डिंग्स जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डैमेज हो गई थी और ये सारी बिल्डिंग्स बाद में रीबिल्ड कराई गई है। काफी सारे बिल्डिंग्स ने अपना लुक वापस से रिक्रिएट किया है। तो जैसे ही हम बानोफ्सवियर्टल एंड करते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट, जो है विली ब्रांड प्लाट्स। तो ये फ्रैंकफर्ट का एक सेंट्रल स्क्वायर है, जो कि हाउपबानहोफ एंड ओल्ड टाउन दैट इज अल्टस्टाड के बीच में लोकेटेड है। इस एरिया को बांकनफियर्टल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोकेटेड है सारे मेजर यूरोपियन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स। विली ब्रांड प्लाट्स का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये यूरो का सिंबल, जो 14 फीट हाई और 50 टन वेट में है। ये 12 स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं 12 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ईयू। तो अभी हम जाने वाले हैं उस टावर पे। वहाँ पर ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी है और उस टावर का नाम है माइन टावर। तो लेट्स सी वहाँ पर वो टावर ओपन है क्या। अंदर ये है लिफ्ट। काफी बड़ी जगह है ना रागिनी। यस। और ये देखो डायरेक्ट 0, 53 तो 54। हाँ, तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं 54, करेक्ट, व्हिच इज प्लेटफॉर्म यानी व्यूइंग टेरेस। सो फाइनली हम आ गए हैं
और ये रहा फ्रैंकफर्ट का सुंदर नज़ारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट की सारी बैंक्स की बिल्डिंग्स। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट का हाउपबानहोफ यानी सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है जिस पे वी का मार्क लगाया गया है, ये भी एक काफ़ी बड़ी और फेमस बैंक है जर्मनी में। और ये जो है टावर, ये थर्ड हाईएस्ट टावर है, थर्ड टॉलेस्ट टावर है। और पीछे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे वाला टावर, ये मेसेटुर्म है जो सेकेंड टॉलेस्ट टावर है फ्रैंकफर्ट का। दिस इज़ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही है तो ये ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेन लैंड हो रहा है या टेक ऑफ हो रहा है। और ये जो ऑफिस है वाइट कलर की बिल्डिंग, तो ये डॉइशे bahn यानी जर्मन रेलवेज का हेडक्वार्टर है। ये जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं ये है डॉइशे बैंक के ट्विन टावर्स। ये है फ्रैंकफर्ट की और जर्मनी की टॉलेस्ट बिल्डिंग कॉमर्सबैंक टावर। तो ये है फ्रैंकफर्ट का अल्टस्टाdt। और यहाँ पर जहाँ पे ये बहुत सारी लाइटिंग्स दिख रही है और बहुत चहल पहल, वो एरिया है क्रिसमस मार्केट का। और ये जो बिल्डिंग्स है ये हाउप्टवाक का एरिया है। तो ये भी एक ऐसा हैपनिंग और शॉपिंग टाइप एरिया है। इस टावर से आप फ्रैंकफर्ट के स्काईस्क्रेपर के साथ साथ जर्मन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स का एरियल व्यू भी देख सकते हैं। जैसे ही हम निकल रहे थे तो हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो गई, बट क्योंकि हमें दूसरे स्पॉट्स भी कवर करने हैं, सो इट्स टाइम टू गो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट विच इज कॉल्ड आइजरनस्टेग या आयरन फुट ब्रिज। और इसके लिए हम लेने वाले हैं ये ट्राम। ये है रिवर माइन और इसी के वजह से फ्रैंकफर्ट को कहा जाता है फ्रैंकफर्ट आम माइन, क्योंकि ये माइन नदी के ऊपर लोकेटेड है। तो इसी के साथ साथ हम आए हैं हमारी दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसे कहते हैं आइजरनस्टेग। तो इस ब्रिज को आयरन ब्रिज या फिर लवलॉक ब्रिज भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिस्ट्रॉय हुआ था और बाद में इसे रिक्रिएट किया गया। हेलो। तो जर्मन कपल्स यहाँ पे लॉक्स टाई करते हैं जो उनके हिसाब से उनकी लव लाइफ स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए इस ब्रिज को लव लॉक ब्रिज भी कहा जाता है। और इस ब्रिज की और एक खास बात है कि यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रैंकफर्ट की स्काई लाइन। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है तो हम जा रहे हैं मस्त से इंडियन रेस्टोरेंट में। और वहां जाने के लिए हम ले रहे हैं ये मेट्रो। तो ऐसी होती है फ्रैंकफर्ट की मेट्रो। अभी हम आ गए हैं सर्वान्न भवन
क्योंकि काफ़ी अच्छी साउथ इंडियन होटल चेन है। और अभी हम खाने वाले हैं ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। तो तुम क्या मंगवा रहे हो अद्वैत? मैं तो मंगाने वाला हूँ ओनियन उत्तप्पा। ओह, और मैं मंगवा रही हूँ ओनियन मसाला डोसा एंड 2 इडलीज। तो इडली मतलब हम शेयर करेंगे ना, एक Of एक। course. यस ऑफ कोर्स। और क्या चाय कॉफ़ी यहाँ का कुछ लेना हाँ है? यार, यहाँ साउथ इंडियन में आए हो, फिल्टर कॉफ़ी ना ले ऐसा तो हो ही नहीं Exactly. सकता। तो मैं एक स्पेशल मद्रास कॉफ़ी मंगवा रही हूँ। ओके। और मैं तो चाय मंगाऊंगा यार। एक टी बोलते हैं, एक कॉफ़ी बोलते हैं। डन। ओके। तो आ गई है हमारी इडली। यहाँ पे अलग अलग चटनियाँ भी अवेलेबल है, सांबार है और 2 मस्त सफ़ेद सफ़ेद इडलियाँ भी हैं। फ्लफी और सॉफ्ट। यस। तो टूट पड़े रागिनी। यस, बिल्कुल। तो ये आ गई है हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी और मिल्क टी। तो ये इन्होंने एकदम ट्रेडिशनल बीपी होटल से ऐसे। तो ये रागिनी की फ़िल्टर कॉफ़ी है और ये मेरी है मिल्क टी। ये पानी इन्होंने ऐसे हमें दिया। और यहाँ पे पानी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यहाँ पे पानी देते नहीं है, पानी ख़रीदना पड़ता है। तो ये हमारी पानी की बोतल है और हम पानी पीने वाले हैं इन वाइन ग्लासेस में से। तो अब हमने खा लिया है और अब बाहर अंधेरा भी हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट की स्काईलाइन का नाइट व्यू कैप्चर करने। So this amazing day trip of Frankfurt has come to end. So we hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। यस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, auf Wiedersehen। Tschüss, Tschüss. bye।